नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और हमारे साथ में मैम जो देख रहे हैं यहाँ पे आजमगढ़ में है और ये है माला द्विवेदी जो यहाँ की पूर्व अध्यक्ष है नगर पालिका की। और इनसे बातें करें क्योंकि भाजपा के नेता है और हम लोग अभी कार्यक्रम में बैठे हैं निरहू जी के। यहाँ पे जो दो नामों की लहर इस समय ज़्यादा चल रही है, एक धर्मेंद्र यादव हैं, दूसरे निरहू जी हैं। और इसी कार्यक्रम हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि चुनाव सर पर है और सारी रणनीतियाँ लगभग तय हो गई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। हम थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। नाम तो हमने बता दिया, इसके अलावा क्या है? मैं डॉक्टर माला द्विवेदी, मैं भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य हूँ। जब सन 1985 में हमारी पार्टी जनसंघ से भाजपा में आई, तब से तो मैं हूँ। जनसंघ की भी मैं सदस्य रही हूँ। अच्छा। उस ज़माने में भी। और नगर पालिका का चुनाव पहली बार जब हुआ जनता से, इसके पहले नगर पालिका में अध्यक्ष हुआ करते थे, सभासदों के द्वारा चुनाव होता था। लेकिन पहली बार नगर पालिका का चुनाव जनता से हुआ। उस समय मैं चुनाव लड़ी और आजमगढ़ नगर वासियों ने, नगर की जनता ने मुझे अध्यक्ष पद पर आसीन किया। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन कहाँ तक हुई आपने? डॉक्टर लगाया, तो डॉक्टर के अलावा क्या क्या है? मेरी डिग्री जो है, मैं हिंदी में एमए हूँ और सोशियोलॉजी में एमए हूँ। पीएचडी भी करी है? पॉलिटिकल साइंस से एमए हूँ मैं। अच्छा। और मैंने हिंदी में पीएचडी किया है। तीन सब्जेक्ट में एमए किया हुआ आपने? मैंने हिंदी में किया। 3 में करने का क्या पीछे लॉजिक रहा आपका? मेरा शौक था। मैं टीचर थी, पेशे से तो टीचर थी पहले। अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में मैं टीचर थी। और सबसे पहले तो हमने सोशियोलॉजी से एमए किया था। लेकिन इसके बाद मेरा मन था, मेरा शौक था कि मैं और डिग्री लूँ। तो सोशियोलॉजी से और पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया। और फिर हालांकि मैं ऑलरेडी टीचर थी, उसमें कोई मुझे लाभ नहीं मिलने वाला था, फिर भी मैंने पीएचडी किया। क्योंकि इंटर कॉलेज में पीएचडी का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, कॉलेज में होता है। हाँ, होता है। तो हमने पीएचडी किया। तो पीएचडी करने के बाद नाम के पीछे डॉक्टर लगाना था या फिर जो है कि और ज़्यादा डिग्री हासिल करना था? नहीं, डॉक्टर लगाना था। डॉक्टर हूँ। नाम के साथ डॉक्टर लगाना? हाँ, नाम के साथ डॉक्टर। एक मन में आया कि मेरे सभी बच्चे, मेरी तीनों बेटियां डॉक्टर हैं। अच्छा। और मेरे तीनों दामाद डॉक्टर हैं। मेरा बेटा एमबीए है, बहू एमबीए है। तो बच्चे सब हमारे सेटल हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सब मतलब कमा खा रहे हैं। राजनीति में कैसे आने का विचार किया कि मतलब हमें राजनीति में चलना चाहिए? राजनीति में तो उस समय कहीं से दूर दूर से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब नगर पालिका का चुनाव आया और विचार कैसे मन में आया कि ऐसा करना? महिला हुई, सुनिए, सीट महिला हुई, तो उस समय राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं कम आती थीं। तो हाँ, हमारी पार्टी ने जो है कि नहीं, मेरे नाम का सुझाव दिया जिले से और ऊपर मेरा नाम गया, वहाँ से मुझे टिकट मिल गया। मैं बाहर निकली और चुनाव लड़ी और बहुत ही, इतना काफ़ी समय पहले की बात है, और इतना मेहनत मैंने किया। और मेरे साथ पार्टी ने भी बहुत ही, पार्टी के जो बड़े बड़े मतलब दिग्गज थे, वो सारे लोग घर से निकल पड़े थे और सबका मुझे जो है सहयोग मिला। मैं चुनाव जीत गई। इसके बाद से फिर राजनीति ही राजनीति रही। तो राजनीति में आने के बाद क्या लाइफ बदल गई है? कुछ आपको लग रहा हो कि तब हाउस वाइफ रहते तो एक अलग जिंदगी होती है और आप अलग बदल गई है? कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति में आने के बाद भी एक हाउस वाइफ की भूमिका अदा करती थी। हाँ, मैं घर भी देखती थी और मैं अपनी जॉब, टीचिंग भी कभी भी मैंने गैप नहीं किया। स्कूल जाने से कभी हमने गैप नहीं किया। सारी चीजें मैनेज कैसे करी आपने? सारी चीजें मैनेज होती रही, क्योंकि एज कम थी मेरी और उस समय जो है एनर्जी थी और मेहनत करती थी। बस ये जरूर था कि मेरे विद्यालय में हमारा मैनेजमेंट, इनकी चीजें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं था? मुझे इतनी सुविधा दिया था कि मैं विद्यालय जाती थी
अपना क्लास करने के बाद मुझे फिर छोड़ दिया जाता था। मैं अपना क्लास पढ़ाई, इसके बाद फिर मैं घर क्या मतलब नगर पालिका में जाके बैठती थी। अच्छा, उस समय की बात करें तो जो है कि आपने कहा कि बहुत महिलाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। हाँ। अगर आपको याद हो तो लगभग कितनी महिलाएं थी उस समय आपको लेकर के? महिलाएं उस समय तो हमसे मतलब और दल की महिलाएं जो थीं वो हमसे काफ़ी सीनियर थीं, लेकिन चुनाव में ही जीती। गिनती की बात मैं करूँ, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो 33% आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन है नहीं। महिला मोर्चा आज भी है और उस समय भी महिला मोर्चा था। पूरे जो है हर एक पार्टी में महिला मोर्चा, महिलाओं का संगठन होता है। लेकिन जो महिलाएं होती थी आज की तरह, मतलब आज की महिलाएं जो हैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बाहर निकल के काम कर रही हैं, लेकिन उस समय महिलाएं इतना देर तक बाहर नहीं रहती थी। तो फिर ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती थी? क्या मतलब कि बाहर नहीं जा पाएगा, एक टाइम पीरियड होगा कि इतना ही के अंदर में काम करना है, उसमें आपको जो है कि स्कूल भी दिखना था। चुनाव पीरियड में ऐसा नहीं होता था। चुनाव पीरियड में तो सब लोग पूरे टाइम ऑल टाइम साथ साथ रहते थे। उस टाइम में और आपके टाइम में क्या अंतर पाते हैं आप? उस टाइम में और आपके टाइम में बस इतना ही अंतर है कि उस टाइम कम ही लोग रहते थे, पर वो स्वतः ही एकदम लगे रहते थे। हाँ, कहीं कोई मतलब ये नहीं होता था कि उनको 10 बार कहना है या बुलाना है या सूचना देनी है। कोई सूचना की बहुत ज़रूरत नहीं होती थी। ये पता रहता था कि आज ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो महिला हो चाहे पुरुष हो सभी लोग अपना तैयार रहते थे। आज के टाइम में पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है और देश आगे बढ़ चुका है, जमाना आगे बढ़ चुका है। तो राजनीति में क्या बदलाव देखती है, मतलब कि तब के टाइम में और आपके टाइम में? क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का टाइम आ गया है। देखिए, है ना? सोशल मीडिया तब नहीं था। हाँ, तो कैसी चीजें होती थी तब? वायरल कैसे होती थी? तो वो तो उस समय घर घर जाया जाता था, नुक्कड़ सभाएं होती थी, वॉल राइटिंग होता था, पोस्टरिंग होती थी। मतलब कह रही हैं कि ज्यादा मेहनत तब होती थी, अब कम मेहनत। अब देखिए, उस समय 1 महीने का टाइम मिलता था चुनाव के प्रचार के लिए, और ये आपको जो है कि नहीं बैनर और पोस्टर और वॉल राइटिंग के लिए। आज इतना दिन नहीं मिलता है। आपको जो है कि नहीं एक लिमिट हो गया है कि आपको पोस्टर वोस्टर जो है कि नहीं, किसी का अगर 10 दिन लग गया तो लग गया, सब प्रशासन से हटा दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण होगा? क्योंकि जो है कि पोस्टर बहुत टाइम से आते रहे, क्योंकि प्रचार का एक माध्यम होता है पोस्टर है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना आगे हो गया है। पहले तो प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा काम करती थी। तो क्या सोशल और इलेक्ट्रॉनिक को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए ही प्रिंट मीडिया को हटाया गया इससे, या फिर कुछ दुष्परिणाम भी रहा होगा? नहीं, प्रिंट मीडिया थी तो उस समय भी एक लोग इसके शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि भाजपा ने सारे पोस्टर हटा दिए विपक्ष वालों का। विपक्ष वालों का? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, विपक्ष का हर न्यूज उसमें आता है। सोशल नहीं, पोस्टर वाली बात करिए। पोस्टर कहाँ, कौन रोक रहा है? पोस्टर लगाएं, विपक्ष वाले अपना पोस्टर लगाएं। उन्होंने कहा कि जो है कि आकर के प्रशासन के लोग हटा दिए रातों रात विपक्ष वालों का। हाँ, अभी किसी का लगा? अभी तो किसी का लगा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। वही सिक्योरिटी की बात करें, महिलाओं की सिक्योरिटी कैसी रही तब के टाइम में और आपके टाइम में, कैसे देख रही है? देखिए, महिलाओं की सिक्योरिटी आज हमारी जो सरकार है ज़्यादा ही जो है कि नहीं, योगी जी महिलाओं की सरकार की बात नहीं, कोई भी सरकार रही हो, जैसे पहले के समय में महिलाओं की स्थिति जो थी वो आपके टाइम में कैसे देखती है इसको? सरकार के बाद में बात करेंगे। पहले महिलाएं तटस्थ रहती थीं और अपनी सुरक्षा के लिए जो है कि नहीं उस मन से, उस मानसिकता से रहती थीं। आज हम चाहे जहाँ जिस तरह जा रहे हैं तो किसी प्रकार का आज संकट नहीं है कि कोई हमको देख के कुछ कह रहा है। आप खुद अपराध जैसी घटनाएं तो अभी बढ़ी है ना, पहले तो उतना कम नहीं रहती थी। ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है। अपराध की घटनाएं अभी इस समय जो आप कह रही बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। ये अपराध तो सनातन से, एक जमाने से अपराधी अपराध करते हैं। जो अपराधी होगा वो अपराध करेगा। महिलाओं को लेकर हो चाहे पुरुषों को लेकर हो,
हाँ, पुरुषों के साथ अपराध नहीं होता है। कोई महिलाओं की बात कोई अपराधी किसी को गोली मार दिया तो ये अपराध ही तो है। हाँ, क्या है? आप कम हो गया है कह रही है। इस समय देखिए मौजूदा वक्त में देश में कहीं कोई दंगा सुना आपने? किसी भी प्रकार का दंगा, किसी भी प्रकार का बलवा बवाल कुछ तो नहीं चल रहा है। नहीं तो हरदम क्या कि आतंकवादी किसी होटल में आ गए और होटल उड़ गया, सिनेमा हॉल उड़ गया, आग लग गई, ये चीजें आप बंद हो गई। मतलब आपको लगता है कि भाजपा की देन है? बिल्कुल भाजपा की देन है। अभी 2024 का चुनाव भी आ गया है और जाहिर सी बात है भाजपा के कार्यालय में बैठी हुई तो भाजपा को सपोर्ट करेंगी। भाजपा कार्यालय में बैठी हुई तो भाजपा को सपोर्ट करिए। भाजपा से क्या खास देखती हैं जो आप जुड़ी हुई हैं और चाहती है कि आगे देश में आए भाजपा? भाजपा के देखिए, भाजपा का सांसद आजमगढ़ से रहा है और फिर भाजपा का सांसद आजमगढ़ से रहेगा, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं इनके अंदर इतनी लगन और मेहनत और ताकत है कि ये दिन रात एक करके पिछला चुनाव भी जीते, आज भी जो है कि नहीं। आपने देखा नहीं कि आज उनके कार्यालय का उद्घाटन था और उद्घाटन इतना शानदार हुआ है कि इतने सारे लोग यहाँ आए। महिलाओं को भी आपने देखा। हाँ, 400 पार का नारा लगाते हैं, क्या लगता है कि 400 पार जाएंगे या फिर चले जाएंगे? बिल्कुल 400 पार। जैसे जो आज का जो माहौल यहाँ का देख रही हैं ये आजमगढ़ का है, तो बाकी और जगह तो जो है 400 पार हमें जाना ही है। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो अभी भी उस कंडीशन में नहीं। आप उस टाइम में जो थे राजनीति में चली गई थी, अभी भी महिलाओं के ग्रामीण एरिया में जाकर के देखा जाए तो मतलब वही उनका अपना ही पेशा, उनको वही खास स्पेशल लगता है। तो कैसे विकास? ग्रामीण एरिया में महिलाएं और ज्यादा आगे निकल रही हैं राजनीति के क्षेत्र में। किधर में देखा आपने? किधर में देखा? अरे ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रही हैं कि जो महिलाएं प्रधान हो रही हैं, ब्लॉक प्रमुख हो रही हैं। तो काम तो उनके सारे उनके हस्बैंड करते हैं, वो थोड़ी करते हैं। तो हस्बैंड करते हैं। अब भाई हस्बैंड करें या महिलाएं करें, महिलाएं निकली हैं ना, उनको कुछ सीख ज्ञान आ रहा है ना। ये महिला सीट होने का फायदा आदमी लेता है कि अपनी पत्नी को या फिर माँ को उठा देता है और सारा काम अपने करता है, प्रधान पति या प्रधान पुत्र बनकर के। नहीं, ये सुधार कब होगा? ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। होता है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं भी अध्यक्ष थी तो मैंने अपना सब काम स्वयं किया। हाँ, सारा काम स्वयं किया। सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी जिन महिलाओं को पड़ती है उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? या फिर जो है कि वो अपना खुद का स्टैंड लेना शुरू कर दें या फिर जो है कि पुरुषों के पीछे छिपना बंद कर दें? ऐसा है, जब तक ये नहीं होगा कि महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, कि कोई इस तरह की बात नहीं होगी कि हाँ चुनाव लड़ने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। लेकिन ये तो कंपलसरी नहीं करती सरकार, कोई भी उठता है और जो है कि नॉमिनेट नहीं करती। इसी के लिए तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं महिलाएं। अब सुना है हमने कि 33% जो है आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है, लेकिन अब देखिए विधानसभा का चुनाव आता है तो उसमें 33% आरक्षण मिल जाए तो अच्छी बात है। क्या लगता है पॉसिबल हो पाएगा? लग तो रहा है। यहाँ भी तो हो सकता है ना कि किसी महिला को उठा करके उसका विधायक पति बन करके ऐश करे और सारा काम देखे। नहीं, ये तो आपके कहने की बात है। ये आपके कहने की बात नहीं है, समाज में देख रहे हैं। ये तो कहने की बात है। हाँ, ऐश क्या करेगा? काम करेगा कि ऐश? वही काम करने वाला। तब काम करना है। जो विधायक पत्नी के रूप में अगर कर रहा है, पावर का फायदा उठा रहा है तो उसको ऐसे ही कहे ना। नहीं कहेंगे? देखिए काम करने वाला ऐसी बात नहीं है। हाँ, महिलाएं काम करती हैं और जरूर जिनको जो है कि नहीं उस तरह का नहीं ज्ञान है उनको थोड़ा बहुत जो है जानकारी लेनी पड़ती है। पति से अपने पति से ले चाहे जो उनके सबऑर्डिनेट हैं। सलाह करता मतलब सलाह करता मतलब आवश्यकता पड़ती है किसी न किसी एक को सलाह करता तो मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सबके लिए है। क्या किसी सीएम के लिए सलाहकार नहीं है? है ही है ना। प्रधान के लिए क्या दिक्कत है? मैंने आप कहा तो आप बोली कि नहीं, प्रधान तो जो प्रधान पत्नियां होती है वो अपना काम स्वयं करती है, वहाँ पे तो सलाह की आवश्यकता पड़ती है ना। सलाह की तो इसीलिए तो करते हैं काम। हाँ, आप दोनों बात कह रही हैं। नहीं,
आपकी बात नहीं, आप दोनों बात कह रही हैं। गलत नहीं कहा मैंने, आप दोनों बात कह रही नहीं हैं। गलत नहीं कहा मैंने कहा कि आदमी ही करता है, उसका पावर का फायदा उठाता है, औरतें नॉर्मली नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं करती है तो उसके पीछे क्या कारण होगा? ऐसा नहीं है, जैसे जो आप कह रही हैं ऐसी कोई बात आपको नहीं। नहीं लगता है ऐसा? कोई बात नहीं, अभी 2024 का चुनाव आ गया है, इसमें महिलाओं की भूमिका कैसी रहेगी, क्या लगता है आपको? महिलाओं की भूमिका रहेगी। महिलाएं अब हम तो आधी आबादी हो गए हैं, तो हम घर से निकलेंगे और हम चुनाव में वोट देंगे। हमारी महिलाएं हम लोग इतना महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं कि महिलाएं निकल क्या क्या काम कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं महिलाओं को कि वोट देना हमारा अधिकार है, तो हम अपने अधिकार को जाया ना करें, वोट देने जाएं घर से निकलकर। आप देखती नहीं है कितने हैं कि भाई पहले वोट, इसके बाद फिर जो है आप अपने घर में चाय पीजिए, नाश्ता करिए, इसका असर पड़ता है, मताधिकार का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे हमारे साथ में मैम रही, इनसे बातें करी हमने महिलाओं को लेकर के, जिस तरह से चाहे प्रधान बने गांव की या फिर जो है कि ये विधायक बने या सांसद बने, जो चीज़ें हमने जो हमारे सवाल थे उसका इन्होंने बखूबी जवाब देने का प्रयास किया है। आप इससे कितना संतुष्ट होते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।